चलिए तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार और 2025 नए साल का हार्दिक अभिनंदन। मेरा साल बहुत अच्छा है। आप पलाश जी कहेंगे तो म्यूट कीजिएगा थोड़ा, माइक म्यूट कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गोपीनाथ चक्रवर्ती। मैं आसनसोल से ही बिलोंग्स करता हूं। और ये स्टॉक मार्केट में प्रीवियसली 7 ईयर्स से मैं एक्टिवली ट्रेड और इसके साथ साथ ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग और एजुकेशन का जो पार्ट है, ये पार्ट भी मेरा एक हॉबी है। इसको भी मैं चलाता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी सीखे हैं यहाँ से। और मेरा जो खुद का जो एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का, ये तो बता ही है। और साथ ही साथ मैं खुद एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से सर्टिफाइड हूँ। और एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट से जो इक्विटी डेरिवेटिव का जो कोर्स होता है, उसका भी सर्टिफिकेशन मेरा है। और सेबी का इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन भी मेरा किया हुआ। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट का जो मेन हेड जो है बोल सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपका आरबीआई है, तो स्टॉक मार्केट में आपका सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको टोटल देखरेख का काम करती है। तो यहाँ पे आप लोग आज आए हैं, तो सिंपली एक बात है कि आप लोग अपने फाइनेंस के बारे में और अपना फाइनेंस को कैसे और बढ़ाया जाए, कितना और नॉलेज लेके उसको और मतलब गेन किया जाए, इनकम किया जाए, इसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। और इतना मैं आपको सेशन के स्टार्ट में ही एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट एक सिर्फ समंदर नहीं है, ये एक महासागर है। यहाँ पे आप जितना चाहें उतना अपने हिसाब से आप यहाँ से पानी लेके जा सकते हैं। मतलब पैसों का महासागर है। कहने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट पैसों का महासागर है और आप अपने हिसाब से यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपके जानने वाले पहचान वाले में बहुत सारे पर्सन से अगर आप मान लीजिए डिस्कशन अगर किए होंगे, परिवार से हो, फ्रेंड से हो या अदर्स किसी से, तो बहुत सारे पर्सन आपको ये भी बोले होंगे कि स्टॉक मार्केट में काम करने से, पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है। जरूर डूबता है। यह भी बात एकदम 100 नहीं 200% सही है। स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता भी है। क्यों डूबता है? क्योंकि आप विदाउट नॉलेज अगर इस मार्केट में काम करने जाइएगा, तो विदाउट नॉलेज काम करने से उसका हाल भी वैसा ही होता है। पैसा डूबने का ही काम वहां पे होता है। तो हम लोग का इस कोर्स में हम लोग वो सारा चीज हम लोग बताएंगे। और अपना जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग 6 साल 7 साल जो मार्केट में डेली वाइज काम करके जो हम लोग गेन किए हैं, जिसमें हम लोगों का बहुत गलती भी हुआ था, उस गलती को हम लोग ठीक किए, सुधारे हैं। तो वो गलती सब जैसे आगे आने वाले दिन में आप लोग ना करें, वो सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जितने भी आज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, कोई भी स्टॉक मार्केट में आप लोग इन नहीं अभी तक किए नहीं है, या इसका कोई एक्सपीरियंस या इसका कोई नॉलेज अभी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला एक सवाल अपना दिमाग में आता है, दिमाग में कौनता है कि हम स्टॉक मार्केट में आए क्यों, क्यों काम करें हम स्टॉक मार्केट में। हम ज्वाइन करके हम यहाँ से अपना रोजगार या पैसा कमाने या पैसा बनाने के बारे में हम क्यों सोचें। तो इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ बात, मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये यूनिवर्सल बात है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा स्क्रीन क्या दिख रहा है आप लोगों को? कोई एक अनम्यूट करके काइंडली थोड़ा बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है स्क्रीन। थैंक यू। ओके। प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल है, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट? हम लोग स्टॉक मार्केट क्यों चुने आज के डेट में? अगर मान लीजिए हम लोग रोजगार के बारे में सोचें या पैसा को बड़ा करने के बारे में सोचें, तो बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें मान लीजिए कोई अगर हम पढ़ाई लिखाई करके हम डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वगैरह हम बन सकते हैं। या हम मान लीजिए कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस हम कर सकते हैं, वहां से भी रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस उसको थोड़ा देखिएगा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसमें भी हम कर सकते हैं।
और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है, बैंक में हम पैसा रख के हम वहां पे पैसा अपना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के अगल बगल में बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों को अवेलेबल है, जहाँ पे हम पैसा लगा के पैसा हम कमा सकते हैं। लेकिन हम स्टॉक मार्केट को ही क्यों चुने, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, तो इसको थोड़ा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला बात। हाँ, असीम जी काइंडली जी। अपना म्यूट कीजिएगा थोड़ा, हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आप लोगों से भी। तो यहाँ पे सबसे पहला बात एक चीज है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करके आप अनलिमिटेड गेन यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे गेन का कोई लिमिट नहीं है। कोई भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं, कोई भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे सिंपल सा एक होता है कि एक मार्जिन मिलता है, कि एक मार्जिन के हिसाब से एक इंटरेस्ट बोल लीजिए कि इतना इंटरेस्ट के हिसाब से हमको रिटर्न मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह में अगर हम लोग अपना पैसा को एफडी, एमआई वगैरह हम लोग अगर करते हैं, तो वहां से ज्यादा हम लोगों को 7%, 8% का सालाना हम लोगों को रिटर्न मिल सकता है। ये एक होता है। दूसरा, कुछ और बिजनेस में जाइएगा तो वहां पे 10, 12%, 15% का आपको मार्जिन वहां पे मिल सकता है, कि वहां से हमको ये इनकम हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे इन्वेस्ट करके आपका वो कैपिंग नहीं रहता है कि आपका मैक्सिमम इनकम कितना जा सकता है, इसका कोई कैपिंग नहीं है। अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड वो जगह होता है कि आपका 1 रुपया लगा के आप उस 1 रुपया का 100 रुपया भी बना सकते हैं, 1000 रुपये भी बना सकते हैं, और ये प्रूवन है, ये हुआ है, इस मार्केट में हुआ है। जैसे एक एग्जांपल अगर सिंपल आप लोगों को बोले, कि टाटा ग्रुप का एक कंपनी है टाइटन, आप लोग नाम सुने होंगे, जो ज्वेलरी का, वॉचेस का आपका बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये टाइटन 2002 में इसका एक शेयर का, इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस था 2002 में आपका मात्र 2 रुपया, 2 रुपया 3 रुपया इसका प्राइस था। और 2024 में, मतलब जस्ट 22 साल के दरमियान में, टाइटन के एक शेयर का प्राइस हो गया 3880 रुपया, 3880 रुपीज। मतलब 2 रुपया में अगर आप खरीदते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता 3880 रुपया, ओनली 22 ईयर्स में, 22 साल में। मतलब जो 2002 में टाइटन में 1 लाख रुपया लगाया होगा, उसका 2024 में उसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपया बन गया होगा। 20 करोड़, 1 लाख रुपया का वैल्यूएशन 20 करोड़, 22 साल में। तो ऐसा रिटर्न आपको कोई भी, आप अब खुद अगल बगल में आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी होगा उसमें आप खुद आप ढूंढ के देख सकते हैं कि ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं पे है, इतना रिटर्न बनाने का अपॉर्चुनिटी है कहीं पे। मेरे हिसाब से शायद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक हायर रिटर्न जो है, हायर रिटर्न का एक जगह है ही। उसके बाद सबसे बड़ा मैटर होता है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब क्या, कि आप यहाँ पे जो भी मान लीजिए आप खरीदते हैं, या आपके पास जो अवेलेबल है, आप कोई भी कंपनी में आप पैसा लगा के रखें, आपको अर्जेंटली पैसा का जरूरत पड़ गया, ठीक है, अर्जेंटली हो ही सकता है कि हमको अर्जेंट पैसे का जरूरत पड़ गया। तो ऐसा यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि आप यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 5,000 कुछ भी लगा के रखे हैं तो आपका लॉक हो गया, 5 साल 10 साल के लिए लॉक हो गया। नहीं, आप वो पैसा जब चाहे तब आप उसको सेल करके आप अपना इनकैश कर सकते हैं, आपका लिक्विड हो गया वो पैसा साथ ही साथ, ठीक है। जो कि दूसरा कोई भी बिजनेस, अगर कोई मान लीजिए 2 लाख रुपए देके कोई अगर बिजनेस आप खड़ा किए हैं, तो उस बिजनेस को अगर आपका नहीं चल रहा, उसको बेचने जाइएगा, तो वहां पे आपको साथ ही साथ आपको वो लिक्विड आप नहीं कर पाइएगा। अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा बिजनेस, जैसे रियल एस्टेट का ही, रियल एस्टेट में क्या होता है कि हम कोई प्लॉट खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, और उसको हम रखने के बारे में सोचे हैं, लेकिन अर्जेंटली अगर उसको हम सेल करना चाहें, या अचानक हमको पैसे का जरूरत पड़ गया, हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो अचानक हमको वहां पे कस्टमर नहीं मिलेगा, बायर हमको वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जगह है जहां पे एनी टाइम, एनी टाइम मीन्स जितना देर आपका मार्केट ओपन रहता है, सोम से शुक्रवार, आपका अगर आप बेचना चाहते हैं तो वहां पे खरीदने वाला एनी टाइम अवेलेबल है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाला एनी टाइम अवेलेबल है। मतलब आपका पैसा यहाँ पे लिक्विड वे में आपका मार्केट में रोलिंग आपका हो रहा है। तो सबसे बेहतर पार्ट है कि मेरा पैसा कभी भी फंस के रहेगा नहीं। सेकंड होता है
डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक मार्केट में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पे होता है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर जैसे हम लोग मान लीजिए अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जनरली क्या है कि मेरे पास 2 लाख रुपया है, तो चलो एक बिजनेस चालू करते हैं। तो बिजनेस चालू करते हैं तो क्या बिजनेस करेंगे? तो सिंपली 2 लाख रुपए में छोटा मोटा ही बिजनेस एक होगा। हो सकता है कोई हम नॉर्मल एक गुमटी खड़ा कर लिए, कोई एक छोटा मोटा आपका गारमेंट्स का दुकान खड़ा कर लिए, या इस तरह का कुछ एक कर रहे हैं। मतलब कोई एक सेक्टर में ही मेरा पैसा हम डाल रहे हैं। अगर उस सेक्टर में कुछ भी निगेटिव होता है, तो मेरा पूरा का पूरा पैसा वहां पे मेरा फंस गया, चांसेस रहता फंसने का। लेकिन मान लीजिए वही 2 लाख रुपया अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे, तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करके उसको खड़ा करना, रन करना, और एक रनिंग बिजनेस में पैसा लगाना, दोनों में कौन सा बेहतर है? मेरे हिसाब से जो रनिंग बिजनेस है उसमें पैसा लगाना बेहतर होता है। तो यहां पे स्टॉक मार्केट में जो पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यहां पे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। क्यों? यहां पे आप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। कौन कंपनियों में? जो इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनीज है। जैसे आप टाटा ग्रुप पकड़ लीजिए, बिरला ग्रुप पकड़ लीजिए, रिलायंस ग्रुप जो है उसको पकड़ लीजिए, अदानी जो ग्रुप है उस ग्रुप को पकड़ लीजिए। तो ये लोग क्या है, इन लोग को कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज इन लोगों को बोला जाता है। इन लोग का बिजनेस खड़ा है, आज से नहीं, आज से 10 20 साल 50 साल 60 साल से ये लोग बिजनेस को रन कर रहा है, और ऐसा बिजनेस है जो कि ग्लोबली फैला हुआ है। तो एक रनिंग बिजनेस है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस रनिंग बिजनेस में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अगर रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं, तो मेरा उस इन्वेस्टमेंट के पीछे वहां पे जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी काम कर रहा है। आप जियो में पैसा लगाइए, रिलायंस का जो तेल का जो कारखाना चल रहा है, या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है क्रूड ऑयल का, तो उसमें आपका वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो सिंपली है कि आपका पैसा यहां पे आप अगर चाहते हैं जो बिजनेस है, आप विभिन्न तरह के बिजनेस में आप पैसा को डाइवर्सिफाई कर लिए। 2 लाख रुपया है, 10 कंपनियों में, 10 कंपनी मतलब 10 अलग अलग बिजनेस में आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर दिए। तो आपका पैसा भी वहां पे सेफ हो गया। कि कोई 2 टाइप 3 टाइप का बिजनेस हो सकता है कि मेरा डाउन हो गया, तो बाकी जो बिजनेस है वो लोग मेरा अप जा रहा है, वो हमको प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे हम अपना पैसा को डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग बिजनेस में अपना पैसा को हम लगा सकते हैं। तो ये एक सेकंड बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, कि यहाँ पे हायर रिटर्न, जो कि कुछ देर पहले मैंने बताया भी। और यहाँ पे ऐसा रिटर्न है जो कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा जो रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सही नॉलेज आपको पहले गेन करना होगा, और आपको पेशेंस रखना होगा। टाइम ही आपका पैसा है, टाइम इक्वल मनी। आप मार्केट को जितना टाइम दीजिएगा, मार्केट आपको उतना पैसा कमा के आपको देगा, पैसा बना के आपको देगा। जैसे निफ्टी का ही अगर आप देखते हैं, निफ्टी मीन्स हम लोगों का मेन इंडेक्स है, मेन चार्ट है, ठीक है। ये आपका 1990 में 279, 279 में इसका प्राइस था। सॉरी। और 2024 में इसका हाईएस्ट प्राइस निफ्टी बनाया कितना? 26,277। मतलब ऑलमोस्ट 30 साल में ये आपका 100 गुना हो गया है, 100 गुना। निफ्टी आपका 100 गुना रिटर्न जनरेट करके दिया है ये लास्ट 30 ईयर्स में। अगर आप सेंसेक्स को देखिएगा, सेंसेक्स का भी चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, लास्ट में जो है सेंसेक्स, ये है सेंसेक्स, दिखाई पड़ रहा है, बीएसई सेंसेक्स का ये चार्ट है। ये सेंसेक्स आपका 1980 में, 1980 में 128 रुपया में सेंसेक्स था। और ये 2024 में हाई मारा कितना? 85,978 का। कितना गुना रिटर्न दिया है? 670 गुना। आप इमेजिन कीजिए खाली कि 670 गुना रिटर्न आपको कौन जनरेट करके दे सकता है? ओनली 40 ईयर्स में, 40 साल में। 40 साल जनरली क्या होता है, कोई भी अगर सरकारी जॉब भी करते हैं तो 40 साल उनका नौकरी में चल जाता है। नौकरी में जाने के बाद अभी जो मान लीजिए रिटायर करते हैं, जो जिस तरह का पोस्ट में, 60 70 लाख, 1 करोड़ रुपया उसका बनता है, 2 करोड़ बनता है। लेकिन यहाँ पे 1 1 लाख रुपया आपका रिटर्न बना के दिया है, 200 करोड़ 400 करोड़ आपका रिटर्न बना के दिया है। तो ये ऐसा मार्केट है
एक हाई रिटर्न का यहाँ पे जगह आपको मिलेगा, अगर आप सही तरीके से, सही नॉलेज से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं तो। थर्ड बात है, ये भी हम लोग डिस्कस किए कि यहाँ पे हम लोगों को जो बिजनेस ऑनरशिप है, यहाँ पे हम बिजनेस ऑनरशिप ले रहे हैं। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम लोग पैसा को लगा रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा लगाना मतलब क्या, उस कंपनी का शेयर को हम खरीदें। शेयर मतलब क्या होता है, शेयर मतलब इसका शाब्दिक अर्थ भी देखिएगा तो ये अंश बोला जाता है। मतलब कंपनी का एक हिस्सा हम खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी में मेरा एक हिस्सेदारी हुआ। अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीद रहे हैं तो रिलायंस का एक शेयर का आप रिलायंस का पार्टनर हुए, रिलायंस का आप शेयर होल्डर हुए। ठीक है। तो यहां पे आप बिजनेस ऑनरशिप भी आप यहां पे कर रहे हैं। अगर आपको रिलायंस में मान लीजिए पसंद नहीं हुआ तो रिलायंस को आप बेच के आप निकल सकते हैं। आप दूसरा मान लीजिए बिरला ग्रुप में आप लगाना चाहते हैं, टाटा ग्रुप में लगाना चाहते हैं, तो टाटा ग्रुप के साथ आप फिर जुड़ सकते हैं, उसका शेयर आप खरीद ले सकते हैं। वहां पे आपको वो ऑनरशिप, तब टाटा का ऑनरशिप आपको मिल गया। ठीक है। तो यहां पे बिजनेस ऑनरशिप भी आपको यहां पे मिल रहा है। जो बिजनेस को आप खड़ा नहीं किए हैं, लेकिन वो एक रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस में आप वहां पे पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये एक बेनिफिट है। उसके बाद सबसे मेजर जो पार्ट होता है इन्फ्लेशन, जो कि आज हर कोई, लोअर क्लास से बोलिए हायर क्लास से बोलिए, हर कोई ये इन्फ्लेशन को झेल रहा है। मतलब क्या, मुद्रास्फीति, महंगाई, हर कोई झेल रहा है। ठीक है। अगर हम, आज हम लोगों का महंगाई रेट जो है, महंगाई रेट गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके हिसाब से, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से हम लोग का 6%, 7%, 8% के भीतर रन कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से अगर हमको 7-8% का रिटर्न जनरेट होता है, तो हम क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं? इन्फ्लेशन को हम मतलब क्रॉस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मान लीजिए बैंक में अगर हम पैसा रख रहे हैं और बैंक हमको 8% रिटर्न दिया, और इन्फ्लेशन भी 8% के हिसाब से ही साल दर साल बढ़ रहा है, तो मेरा पैसा अमाउंट के हिसाब से देखा जाएगा कि 10 साल बाद बैंक हमको 1 लाख रखे हैं, तो 1 लाख मेरा 2 लाख रुपए मेरा अमाउंट बढ़ गया। लेकिन आज जो 2 लाख का वैल्यू है, 10 साल बाद 2 लाख का वैल्यू क्या वही रहेगा? नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन मेरा वैल्यू को क्या कर देगा, वही 2 लाख अमाउंट दिखेगा, लेकिन उसका वैल्यू हो जाएगा वही 80 से 90 हजार या 1 लाख रुपया। उसका वैल्यूएशन मेरा नहीं बढ़ेगा पैसे का। ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए कि जो इन्फ्लेशन जो रेट है, इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न हमको जनरेट करना होगा। तो यहां पे कैलकुलेशन है। जैसे अगर मान लीजिए सिंपल वे में अगर हम लोग करते हैं, जैसे 1 लाख अगर रखे हैं और हमको रिटर्न अगर मिल रहा है इस हिसाब से, 7%, 8% के हिसाब से। ठीक है। तो 1 लाख का मेरा 10, यहाँ पे 20 ईयर्स का एक कैलकुलेशन है। ठीक है। 20 ईयर्स में मेरा वो वैल्यूएशन खड़ा होगा 4 लाख। 7 से 8% के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो 1 लाख का वैल्यूएशन मेरा 20 साल बाद खड़ा होगा 4 लाख रुपया। लेकिन यहीं पे अगर हम रिटर्न जनरेट कर पाए सालाना 24%, एक एग्जाम्पल यहां पे लिया गया है कि अगर सालाना हम 24% का रिटर्न अगर हम जनरेट कर सकते हैं, तो 1 लाख का मेरा वैल्यूएशन जाके खड़ा होगा 20 साल बाद 1 करोड़ 16 लाख। मतलब 24% का रिटर्न अगर हम जनरेट कर पाए, तो हम अपना पैसा को 116 गुना कर सकते हैं। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, अगर आप सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ अगर मार्केट में काम करते हैं तो। और बहुत पर्सन आज के डेट में किया भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, गूगल करने से आपको मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट से कौन कितना एसेट क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये अवेलेबल है। उसके बाद मेन होता है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे कोई लुका छिपी नहीं है। ठीक है। जो भी है, जो भी प्राइस है, मान लीजिए टाटा मोटर चल रहा है 700 रुपया में, तो 700 रुपया में ही आप खरीद पाइएगा, 700 रुपया में ही आप बेच पाइएगा। कोई आपको यहाँ पे ना ज्यादा ले सकता है ना कम दे सकता है। तो क्लियरली ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंशन होता है, और उसको देखता कौन है, जो मेन एक्सचेंज हम लोगों के हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। जो कि प्योरली ट्रांसपेरेंट वे में काम करता है। दूसरी बात है,
और एक जो बेनिफिट है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप सिर्फ इंडिया के कंपनीज में ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि हम ग्लोबल कंपनी, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है, टेस्ला है, एप्पल है, गूगल है, अल्फाबेट है, मेटा है, फेसबुक है, ठीक है, अमेजोन है, तो इस तरह का जो कंपनीज हैं, इन कंपनियों में भी अगर आप चाहें कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका का कंपनी में, जापान का कंपनी में, इस देश के कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप वो इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के थ्रू आप कर सकते हैं और अपना अच्छा रिटर्न यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल इजी टू इन्वेस्ट, आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर जगह आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। हम लोगों के पास भी यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, या ट्रेड कीजिएगा। तो हर कोई आज मतलब ओपन टू ऑल हो चुका, ऑनलाइन हो चुका है, तो काफी इजी यहाँ पे अवेलेबल है सारा चीज, ठीक है। और सबसे बड़ा मैटर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जो कि कुछ देर पहले स्टार्टिंग में ही हम जो एक एग्जांपल दिए टाइटन का, तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा, बहुत सारा एग्जांपल, जो कि पैसा बहुत तेज आपको यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। जो कि हम एक एग्जांपल सिर्फ आपको रिसेंट आपको एग्जांपल जैसे आपको दिखा रहे हैं, हम लोगों के ग्रुप में जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो सिंपल 5-6 दिन पहले ये एक ट्रेड हम लोग दिए हुए थे, अपोलो माइक्रो सिस्टम बोल के ये कंपनी है, ठीक है। इसको हम लोग बाई किए थे 108.9 में, 108.9 में हम लोग बाई किए थे। और ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 दिन में 108.9 से ये गया कितना, 140 तक। मीन्स कितना परसेंट का रिटर्न जनरेट हुआ, 30%। 30% का रिटर्न 5 दिन में, ये रिटर्न यहां पे ऐसे जनरेट होता है। एक और कंपनी देखिए, ये रुकने का नाम नहीं लिया था, ये कहां से 135 रुपया से ये कहां भागा, 200 रुपया, जस्ट कुछ दिन में। इस तरह का बहुत सारा कंपनी, बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप पकड़ सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1,000 रुपया से आपका भागा कितना, 1,500, जस्ट कुछ दिन में, जस्ट कुछ दिन में। तो यहाँ पे हम लोग इस कोर्स में हम लोग यही सारा चीज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे ग्रैब कर सके, कैसे पकड़ें, कैसे पता चले कि ये स्टॉक भागने वाला है। जैसे आज का ही एक ट्रेड था, ये हम लोग का जो ग्रुप है, अब देखिएगा यहाँ पे OIL दिया हुआ है, ऑयल इंडिया फ्यूचर्स का बोले थे बाय करने 478 480, ठीक है, टारगेट 480, 83, 490, ठीक है। तो ऑयल इंडिया अगर देखिएगा, ऑयल इंडिया कैसा मूव किया है आज, ये हम स्पॉट का चार्ट से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आज का, ये जो कलर किया हुआ है हल्का ग्रीन में, ये आज का पूरा जो ट्रेडिंग सेशन है, आज का ट्रेडिंग सेशन का पार्ट है, ठीक है। 480 मतलब 9:30 में, 9:30 बजे यहाँ पे बोले कि 480 में बाई कीजिए। 480 से एक बार गया, 485 86 गया, फिर नीचे आया आपका 473 74, उसके बाद हाई मारा कितना, 494 का, 494। मतलब 480 से अगर 494 गया, तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया, 3% प्लस, एक दिन में 3% प्लस। और हम लोग पैसा रखते हैं बैंक में, साल में देता है 7% 8%। डिफरेंस ये है। तो ये कैसे हम लोगों को कैसे मालूम चला कि आज ये दौड़ सकता है, भाग सकता है। तो इसका कुछ हम लोगों का टूल्स हम लोग क्रिएट किए करके रखे हैं, जो कि हम लोगों का खुद का डेवलप किया हुआ ये टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर से, उस सॉफ्टवेयर के जरिए से। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं कि हम सेम डे हमको कुछ, हमको चाहिए बेनिफिट, कुछ होता है कि नहीं हम सेम डे नहीं, हम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए हम पैसा लगाएंगे, हमको एक रिटर्न वहां पे चाहिए, वो होगा। यहाँ पे सेम डे के लिए भी हम लोगों का ट्रेड होता है। हम लोगों का जो होल्डिंग, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कोर्स में हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 10 दिन, 11 दिन का होल्डिंग होता है। उसके बाद ट्रेडिंग जब होता है, ऊपर जाने से भी पैसा मिलता है, अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है उससे भी पैसा कमा सकते हैं, जिसको हम बुलिश या बियरिश हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोजिशनल, ये रिवर्सल, इस तरह का टूल्स तैयार किया हुआ, यहां से हम लोग आप लोगों को, ये भी हम लोग सपोर्ट आप लोगों को करेंगे, ठीक है, ये सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। खास करके इस कोर्स को हम लोग डिजाइन किए हैं जो एकदम न्यू है मार्केट में, जिनको मान
पूरा नॉलेज इस मार्केट का नहीं है, लेकिन इच्छा है कि पैसा कमाएंगे, एक पैसिव इनकम हम अपना रेडी करेंगे, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो जानकारी होना जरूरी है, और ये जो जानकारी आप लोगों के पास जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के पास जाएगा, कोई गूगल में, कोई बुक में आपको ये मिलेगा नहीं। ठीक है। तो ये पूरा मार्केट का बेसिक से लेके आपका स्ट्रक्चर के बारे में पूरा जानकारी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सेकंड होगा आपका जो स्विंग विन स्ट्रेटेजी। ये आपको 3 टाइप का स्ट्रेटेजी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जब कोर्स को कंप्लीट करेंगे उस वक्त, जिसमें इंट्राडे वाइज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे स्टार्टिंग में बोले कि टाइटन 2 रुपया से भागा कहाँ 3800, आपको कैसे पता चलेगा कि ये शेयर 2 रुपया से भागने वाला है, 3800 तक भागेगा? तो उसका भी स्ट्रैटेजी है, उसका भी कुछ पार्ट है। मेरा खुद का, वो आपको जब कोर्स में वो करेंगे हम दिखाएंगे। मेरा खुद का खरीदा हुआ है HBL पावर बोल के, HBL इंजन नाम हुआ अभी। तो 23 रुपीज में खरीदा हुआ है, आज उसका प्राइस चल रहा है 650 700, जस्ट 3 साल में, 3 इयर्स में। कैसे पता चला? तो ये सारा चीज हम लोग इस स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत मजा भी आने वाला है इसको सीख के। और साथ ही साथ इंडिकेटर्स हैं, स्क्रीनर्स हैं, FII DII जो है, जो मार्केट को मूव करते हैं। हम आप मार्केट को मूव नहीं कर सकते, 2 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ से मार्केट मूव नहीं होता है, 1000 करोड़ से मार्केट मूव करता है। तो इन लोगों का क्या टेक्निक होता है, किस तरह से वर्क करता है ये लोग, उसका बाद इवेंट कैलेंडर्स वगैरह रहता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट का बात रहता है। तो ये सारा चीज मिला के एक पूरा कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। जिसमें कि बहुत सारा जानकारी है। और जब ये कोर्स करके आप यहां से निकलेंगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के ऊपर आपको डिपेंड होकर रहना नहीं पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा हम बाई करें, कौन सा हम सेल करें। उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ये जो कोर्स हम लोगों का है, 12 तारीख को हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोग क्लोज कर रहे हैं। 12 तारीख जो क्लोज होगा, उन लोगों का 18 तारीख से सेशन जो है, क्लासेस चालू हो जाएंगे, जो कि 3 महीने कंटिन्यू चलेगा। वीकली 2 क्लासेस, सैटरडे और संडे ऑनलाइन बेस में ही होगा सारे क्लासेस। और रात के समय में ही ज्यादातर क्लासेस आपका अवेलेबल होंगे, 7 बजे के बाद ही। ठीक है। अगर कोई पर्सन चाहते हैं कि हम फिजिकल वे में भी आके सीखना चाहते हैं, तो हम लोगों का आसनसोल ऑफिस है। एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, आसनसोल ऑफिस आके भी आप सीख सकते हैं। लेकिन पहला 2 महीना थ्योरी का जो पार्ट रहता है, वो हम लोग ऑनलाइन में ही कंडक्ट करेंगे। लास्ट का 1 महीना में प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। वो प्रैक्टिकल सेशंस अगर आप चाहेंगे कि हम ऑफिस में आके फिजिकल वे में हम सामने बैठ के सीखना चाहते हैं, वो भी आप आके कर सकते हैं, जिनका इच्छा रहेगा। ठीक है। 18 जनवरी से हम लोगों का कंप्लीट सैटरडे संडे करके आपका क्लास चालू है। ठीक है। तो मेरे तरफ से इतना बात है। ठीक है। अब आप लोग इसको डिसाइड कीजिए, और मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपना एक पैसिव इनकम हम तैयार करेंगे, एक साइड इनकम, एक साइड बिजनेस मेरा जैसे रहे, तो ये जो कोर्स होगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये कोर्स मतलब कर लिए तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरा फाइनेंस का जानकारी ये आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम तक ये आपका साथ में रहेगा। दूसरी बात है, जो फीस है, ओनली 2000 का फीस है, जो कि आज के डेट में मतलब कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है। 2000 के ऊपर से आपको, जब आप इस कोर्स को कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है। और 3 महीने के बाद जब आप कोर्स को कंप्लीट करके आप लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करने आएंगे, तो हम लोग का हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी रहेगा कि कौन सा ट्रेड किस तरह से आप लेंगे। ठीक है। कहाँ एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ एग्जिट करना है। तो ये 2000 का कोर्स फीस भी देखिएगा, आप वहां से 1 2 महीने के भीतर आप वहां से रिकवर भी कर लीजिएगा। ठीक है। छोटा कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, लेकिन बड़ा गेम आपको करना है। और वही हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे कि छोटा 10,000 20,000 50,000 1 लाख से कैसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, मैजिक यहाँ पे कुछ नहीं है। मैजिक के जरिए यहाँ पे कुछ नहीं होता कि छड़ी घुमा दिए, छड़ी सटा दिए और मेरा 1 लाख 2 लाख बन गया। इसी के चक्कर में, मैजिक के चक्कर में ही मैजिक करने के लिए आता है और पैसा गंवाता है। यहाँ पे आपको टाइम देना है, किसके ऊपर, सीखने के ऊपर। जब आप सीख जाएंगे तो 1 लाख 2 लाख आपका कैसे बनेगा,
वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब लॉजिक आपका सही बैठेगा तो आपका 1 लाख 2 लाख क्या 4 लाख 5 लाख भी आपका बनेगा। और वो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कैसे, अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो हम लोग सिखाएंगे, तो वहां 2 साल से 5 साल का एक स्ट्रैटेजी है। अगर वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा मिनिमम 3 गुना, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, 15 20 गुना 40 गुना भी आपका हो सकता है। और वो प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। और आप लोग ये बताइएगा कि हाँ सर, हाँ दादा, हाँ भैया, आप राइट बोले हैं। 2 साल तो आप ज्यादा बोल दिए, 2 साल से कम में ही तो हो जाता है। और ये 18 तारीख से जो क्लास हम लोगों का स्टार्ट होगा, इस क्लास में हम लोग सारा चीज धीरे 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 ये सारा चीज आप लोगों को सिखाएंगे। और ये कोर्स का सारा चीज आप लोगों को लाइफ टाइम काम आने वाला है, लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है। तो चलिए, मेरे तरफ से इतना ही। और जो रिस्पेक्टिव पर्सन के थ्रू से आप इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, उनके साथ आप कंसल्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल आप करवाइए। और 18 तारीख से फिर हम लोग मीट करते हैं। और बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा, ज्वाइन कीजिए। 3 महीना में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना ही मैं कर सकता हूँ। ठीक है। चलिए, थैंक यू मेरे तरफ से। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर।